गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 12th क्लास और चैप्टर आपका चल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आज कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट है ये। तो क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन ये यहाँ पे लिखा है द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एज एट 31 मार्च 18 एंड 31 मार्च 17 लिखा है पर्टिकुलर नोट नंबर, ये लिखा है 31/3/2018 एंड 31/3/17 करंट ईयर है, देन प्रीवियस ईयर है। इसके बाद इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर्स कैपिटल 60,000 एंड 50,000, रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर 1 लिखा हुआ है 41,000 फॉर करंट ईयर एंड फॉर प्रीवियस ईयर 46,000। नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 25,000 20,000, करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल 12,000 एंड 10,000, शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट नंबर 2 है 17,000 एंड 20,000। एसेट्स में आपका नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स लिखे हैं 1,90,000। करंट एसेट्स में आपका इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखा है। आगे नोट नंबर लिखे हैं बच्चों, यहाँ पर जनरल रिजर्व लिखा है और प्रॉफिट एंड लॉस है, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है जिसमें इनकम टैक्स प्रोविज़न लिखा है प्रीवियस ईयर में भी और करंट ईयर में भी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपका, पहला पॉइंट है डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 18,000, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग 3,000, इनकम टैक्स 15,000 हैज़ बीन पेड। आपको यहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये हम अकाउंट समझते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से अकाउंट प्रिपेयर हुए, तो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा नेट प्रॉफिट किस तरीके से आया यहाँ पर, एंड देन आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट क्वेश्चन में यहाँ पर समझाऊँगा एक एक पॉइंट। तो ध्यान देंगे आप किस तरीके से क्वेश्चन हुआ। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ लिखा है कि डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 18,000। तो यहाँ पर हमें फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाना पड़ेगा और फिक्स्ड एसेट्स जो दिया है क्वेश्चन में वो प्रीवियस ईयर में 90,000 है और करंट ईयर में 1 लाख है। तो लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट का फॉर्मेट है ये पर्टिकुलर अमाउंट लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो प्रीवियस ईयर की वैल्यू है यहाँ पर लिखी जाएगी जो कि 90,000 दी गई है ये, और करंट ईयर में लिखेंगे आप बाय बैलेंस कैरी डाउन 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख जो है ये आपका करंट ईयर की वैल्यू है 1 लाख रुपए, उसे लिखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट जो डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है वो 18,000 का है, 18,000 यहाँ पर आ जाएगा। अब दोनों का टोटल 1,18,000 है। 1,18,000 में से सबसे पहले हमें ये 90,000 माइनस करना होगा और 90,000 को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है वो 28,000 आती है। ये 28,000 क्या बचा, ये परचेज बच गया आपका, ठीक है। तो ये अकाउंट बना। इसके बाद बनाते हैं प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन नोट नंबर 2 में लिखा है इनकम टैक्स प्रोविज़न और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे इसमें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और ये लिखा है 20,000 फॉर प्रीवियस ईयर एंड टू बैलेंस सीडी 17,000, ये करंट ईयर का है। इसके बाद लिखा है इनकम टैक्स 15,000 हैज़ बीन पेड, कि 15,000 का हमने इनकम टैक्स पे किया, तो यहाँ पे 15,000 आ जाएगा जो हमने पे कर दिया। दोनों का टोटल करेंगे 32,000 में से ये माइनस करेंगे तो आपका 12,000 बच जाएगा, ठीक है। तो ये 2 अकाउंट हुए। अब नेट प्रॉफिट देखते हैं किस तरीके से आया। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है कि भाई रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1 में कितना लिखा है। तो रिजर्व एंड सरप्लस पहले जो था वो जनरल रिजर्व 5,000 था, अब 8,000 है, तो 3,000 रुपये वो हो गए। ये 3,000 रुपये तो ये आ गए बच्चों यहाँ पर। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पहले 41,000 था, अब 33,000 है, तो कितना कम हुआ, 8,000 कम हो गए। तो 8,000 बच्चों माइनस में, तो माइनस लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद ये 12,000 कहाँ से आया, ये देख रहे हैं आप प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन में जो ये वाला है 12,000, ये 12,000 इसमें प्लस हुए यहाँ पर। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट इस तरीके से आया। अब इन अकाउंट्स को क्वेश्चन में कैसे लेना है पहले वो पॉइंट कर लेते हैं। सबसे पहले ये कि भाई नेट प्रॉफिट, पहले तो उसका फॉर्मेट बना लें आप। अब जो फॉर्मेट बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, सबसे पहले लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 18। ये आपके अकाउंट हैं, इन पॉइंटों को क्वेश्चन में कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, स्पेस छोड़ेंगे, थोड़ा ज़्यादा स्पेस छोड़ देना, अब तो आइडिया हो गया होगा आपको क्वेश्चन करते करते। यहाँ पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, देन उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
अब ये पॉइंट कैसे शिफ्ट होने, सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट को यहाँ लिखते हैं। चलो भाई नेट प्रॉफिट क्लियर हुआ। इसके बाद ये डेप्रीसिएशन जो 18,000 आप देख रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स में, वो डेप्रीसिएशन यहाँ पर आ जाएगा। वो जो डेप्रीसिएशन आप देख रहे हैं वो डेप्रीसिएशन 18,000 यहाँ पर प्लस होगा, ये 18,000। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, ये फिक्स्ड एसेट्स में परचेज लिखा है 28,000 का। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 28,000 आएगा, यानी यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट 28,000 माइनस में आएगा ये। और क्या ये चीज़ हो गया भाई। अब ये प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, ये जो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन ये तो करंट ईयर का है, तो इसको तो नेट प्रॉफिट में प्लस कर दिया। और ये वाला जो टैक्स पेड है 15,000 रुपये, ये 15,000 पहली एक्टिविटी के लास्ट में माइनस होगा। तो जब आपकी पहली एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद माइनस होगा, यानी कि यहाँ पर लेस प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, ये 15,000 यहाँ इस तरीके से माइनस होंगे। 15,000 ये वाला 15,000 और ये 12,000 नेट प्रॉफिट में प्लस हो गया। ये जो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन प्रोविज़न मेड लिखा हुआ है, तो अकाउंट्स तो यहाँ पे शिफ्ट हो गए। अब बाकी और पॉइंट किस तरीके से है वो ध्यान देंगे। सबसे पहले जो पॉइंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दूसरा पॉइंट है, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग 3,000। ये जो इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग है, एक बार तो यहाँ पर ये प्लस होगा 3,000, और यही 3,000 रुपये लास्ट वाली एक्टिविटी में यानी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 3,000 माइनस होंगे। ये देख रहे हैं माइनस है, ब्रैकेट है, तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग 3,000 रुपये यहाँ माइनस हुआ और यहाँ पर ये 3,000 प्लस हुआ। तो ये बात खत्म। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन के दोनों पॉइंट हो गए। अब आप स्टार्टिंग में आ जाइए क्वेश्चन में। सबसे पहले लिखा है शेयर्स कैपिटल। अब क्वेश्चन देखिए आप, शेयर्स कैपिटल पहले 50,000 था, अब 60,000, तो इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल 10,000 यहाँ पर आ गया, लास्ट वाली एक्टिविटी में आएगा। इसके बाद रिजर्वेंट सरप्लस हो चुका। नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। अब ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग पहले भी 20,000 का था, अब ये 25,000 का है, तो 5,000 रुपये इंक्रीज हो गए, तो लास्ट वाली एक्टिविटी में 5,000 आएंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस इंक्रीज हुआ तो प्लस आएगा, और अगर डिक्रीज होता तो इसे माइनस में लिखते, ब्रैकेट यूज करते यहाँ पर। इसके बाद है करंट लायबिलिटी। भाई करंट लायबिलिटी, अब यहाँ करंट लायबिलिटी अभी करेंगे। पहले 18 + 3 21,000 हो गया, इसे इसमें प्लस किया 28,000 आ गया। ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 28,000। अब ये पॉइंट करते हैं करंट लायबिलिटी का। ट्रेड पेबल है, पहले 10,000 थे 12,000 है, तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल को प्लस करते हैं और ये प्लस होंगे 2,000 रुपये। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 2,000 प्लस। इसके बाद है शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो चुका है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन था, हो चुका। एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स भी कर लिया। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है, पहले 20,000 थे अब 24,000 है, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री को माइनस करना है, जो कि 4,000 माइनस होगा। इंक्रीज इन इन्वेंट्री ये 4,000 माइनस हुआ, तो एक ही पॉइंट है माइनस करने वाला यहाँ पर। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल पहले 32,000 था, अब 26,000 है, तो डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल बच्चों यहाँ पर आपका प्लस होगा। और क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का यूज सबसे लास्ट में करेंगे, अभी बताऊंगा इस पॉइंट को। तो ये दोनों यहाँ प्लस हुए, 8,000 आया, इसमें प्लस किया 36,000 आ गया, और ये 4,000 यहाँ माइनस कर दिया 32,000 आ गए। अब ये आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 32,000 आ गया। इसमें आपको क्या करना है, जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन था, जो पेड वाला है, जिसका हमने पेमेंट कर दिया, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये माइनस हुआ 17,000 आ गया। ये क्या है, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट से हो चुका, तो यह नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि माइनस में है तो यूज्ड लिखेंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीनों पॉइंट हो गए ये वाले, तो ये आता है, ये दोनों प्लस के हैं माइनस के, तो 12,000 बचता है, यानी नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 12,000। अब ये 17,000 है, 12,000 है, प्लस कर देंगे 29,000 हो गए, 28,000 ये माइनस का, तो 1,000 आ गया। ये क्या आ गया, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया। अब इसमें ये जो 4,000 रुपये आप देख रहे हैं यहाँ पर 4,000, ये क्या है, ओपनिंग कैश एट बैंक है। तो ओपनिंग कैश एट बैंक जो क्वेश्चन में दिया है वो 4,000 है। अब 1,000 में 4,000 प्लस किया तो कितना आ गया, ये आ गया क्लोजिंग कैश एट बैंक 5,000। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ये आपको क्वेश्चन करना है
और बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को आप करें। थैंक यू।